हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है ये 11 तारीख मॉर्निंग का है। सुबह का समय था और बस सुबह के जितने भी नाश्ता वगैरह का जो काम था ना, मैंने वो सब निपटा लिया था, किचन समेट ली थी। उसके बाद लग गई हूँ मैं अपनी क्लीनिंग के काम में। तो यहाँ पे बस मैं कर रही हूँ कमरे की क्लीनिंग कर रही हूँ स्टार्ट। और बस यहाँ पर ना ये जो मेरी है ना ये वीकली क्लीनिंग है। ज़रूरी नहीं है कि वीक में मैं इसी पंखे को साफ़ करूँ या यही रूटीन फॉलो करूँ। वीक में ऐसा होता है कि कोई भी दिन एक ऐसा रखती हूँ मैं जिस दिन ना कोई कि घर के किसी भी एक कोने की ना अच्छे से सफाई करने का मैं सोच लेती हूँ कि आज मैंने ये कमरे की या इस हिस्से की मैंने सफाई करनी है। जो हिस्सा मुझे गंदा लगता है ना तो फिर मैं उस हिस्से की सफाई वीक में एक बार अच्छे से करती हूँ। असल में हम सोचे ना कि हम डेली में घर के पूरे हिस्से की सफाई कर लें तो ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई हिस्सा घर का ऐसा रहता है जो रह जाता है। जैसे पंखे वगैरह साफ़ करना, ट्यूबलाइट साफ़ करना, ये सब चीज़ें हम डेली में नहीं कर सकते हैं। तो जब गंदी दिखती है तभी हम इसे साफ़ करते हैं। तो ऐसे ही घर की बहुत से हिस्से ऐसे होते हैं तो हम उन्हें फिर हफ्ते में एक ही बार साफ़ करते हैं। तो बस मैंने देखा पंखे वगैरह थोड़े से गंदे हो गए थे। तो बस मैंने ना पंखे को अच्छे से साफ़ कर लिया है। और पंखा साफ़ करने के बाद मैं खिड़कियों पे भी अच्छे से कपड़ा मार दूंगी। वैसे तो खिड़कियों पे मैं डेली कपड़ा मारती हूँ, पर फिर भी जब मैं वीकली की सफाई करती हूँ तो जिस हिस्से की सफाई करती हूँ ना फिर उस हिस्से की हर एक चीज़ को मैं साफ़ करती हूँ। तो बस यहाँ पर बेडशीट तो मैंने एक दिन पहले ही चेंज की थी, तो इस वजह से बेडशीट तो मैं चेंज नहीं करूँगी। ब्लैंकेट वगैरह मैं जोड़कर उसकी जगह पर रख दूँगी और यही बेडशीट को मैं झाड़ कर फिर से बिछा दूँगी। और ये जो पलंग वगैरह है ये भी मैं डेली में क्लीन करती हूँ, तो इसे एक बार अच्छे से साफ़ कर लूँगी। बेडशीट बिछाने के बाद मैंने जो कुशन थे उनको उनकी जगह पर अरेंज कर दिया और पिलो को पिलो की जगह पर रख दिया। और रूम में अगर खाली बेड को ही अच्छे से बना दिया जाए ना, साफ़ सुथरा कर दिया जाए तो कमरे में जान आ जाती है। कमरा वैसे ही सुंदर लगने लग जाता है। तो बस ये सब चीज़ें करने के बाद मैं आ गई हूँ इस हिस्से में और अब मैं इसे भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। यहाँ पर रखती हूँ मैं बाबा जी की फ़ोटोआँ और साथ में रखती हूँ गुटका साहब रखती हूँ और सैंची साहब यहीं रहती है। यानी शुरू से ही जब मैं शादी होके आई थी ना, मेरी मैरिज के बाद से ही मैंने इसी कमरे में देखा है कि यहीं बैठकर पूजा का स्थान यहीं बना है और सब यहीं बैठकर पाठ करते हैं। पाठ तो खैर कहीं भी बैठकर कर लेते हैं, लेकिन ये पूजा का स्थान यहीं पे बना हुआ है। शुरू से जब से मैं आई हूँ तब से मैंने देखा है। और इस कमरे में ना हम लोग स्लीपर वगैरह पहन के बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इस कमरे को हमेशा एकदम साफ़ सुथरा रखती हूँ। तो बस इस हिस्से को भी मैं साफ़ कर दूँगी। और जैसे अभी ठंड गई नहीं है तो मैंने सैंची साहब जी को अभी तक ब्लैंकेट उठाया हुआ है। और सैंची साहब जी गुरु ग्रंथ साहिब जी। तो इसके बाद में क्या है, अब जैसी ठंड जाएगी तो फिर मैं जो ब्लैंकेट है उसे धोकर रख दूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने वो वाला शेल्फ साफ़ कर लिया है और वापस से उन चीज़ों को सही तरीके से रख दूँगी। और मुझे ना अचानक से अपने बचपन की याद आ गई। जब हम छोटे थे ना तो हमारी मम्मा ना छोटी-छोटी चीज़ों पे कई बार गुस्सा होती थी कि इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे साफ़ रखो, इसको ऐसे करो, इसको अपनी जगह पे रखो। देखो वही चीज़ें ना बड़े होकर हमारे कितने काम आती हैं। उनका हमेशा ये कहना, यहाँ तो चल जाएगा लेकिन ससुराल जाओगी तो वहाँ पे भी यही सब करोगी। उस समय तो थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन देखिए आज वो हमारे कितने काम आता है। जब हम अपने ससुराल में हैं, अपने घर में हैं, तो लगता है नहीं भई ये हमारा घर है, हमें इसे साफ़ रखना है और हर हिस्से को अच्छे से साफ़ रखना है और घर के बाकी कामों की भी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभानी है। तो वही ये बचपन की छोटी-छोटी सी चीज़ें याद रह जाती हैं जो हमारी मम्मियों ने सिखाई होती है हमें। और खाली मम्मी नहीं, जब हम शादी होकर भी अपने घर आते हैं, मैरिज के बाद भी जब अपने ससुराल आते हैं तो हमारी जो मदर इन लॉ भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम ये सोचते हैं हमारी मदर इन लॉ हमें गुस्सा होती हैं या हमें डाँटती हैं, तो जी नहीं, वो हमारे भले के लिए हमें करती है। और थोड़ा उनका स्ट्रिक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो कोई भी बहू ना उनकी बातों को नहीं मानेंगी, इसलिए उन्हें शायद थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए बातों ही बातों में ना ये पूरा जो अलमारी थी ना अच्छे से साफ़ हो गई है। जो नीचे वाला रैक था ना उसमें मैंने पूरे सोफ़े के कवर वगैरह रखे थे और एक दो जो पुरानी बेडशीट थी ना जो किसी काम नहीं आती मेरी, मैंने वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो बस इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से निकाल कर ना पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है, एक एक हिस्से को पोंछ लिया है। अब मैं कर रही
हूँ ड्रेसिंग टेबल का हिस्सा। तो इसे ना मैंने एक दिन पहले पूरा ना विम लगा के अच्छे से साफ़ किया था स्कॉच में, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये भी वाइट कलर का है और ये मेरी मदर इन लॉ का है। तो मैंने ना इसे मतलब वाइट कलर का होने की वजह से ना इसमें थोड़ा भी अगर कुछ गिर जाए ना तो इसमें दाग दिखने लग जाते हैं। तो जैसे पानी का भी कई बार रह जाता है ना तो दाग दिखने लग जाते हैं। तो फिर इस वजह से मैंने इसे बीच बीच में इसे स्कॉच में ना थोड़ी सी सर्फ लगा के अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ। और देखिए ये हिस्सा भी मैंने साफ़ कर लिया था। और जो खाली जो शीशी वगैरह रहती है ना, या खाली का जो फालतू का सामान पड़ा रहता है, तो मैं साथ के साथ उसे फेंक देती हूँ। जैसे फिक्सो की बॉटल खाली हुई थी ना तो मैंने उसे फेंक दिया था और बाकी सारी चीज़ों को पोंछ कर उनकी जगह पर अरेंज कर दिया था। तो वो कमरा मेरा अच्छे से साफ़ हो जाने के बाद मैं आ गई हूँ दूसरे बेडरूम में। तो बस यहाँ पे भी शुरुआत कर रही हूँ पंखे से। तो जब पंखा पोंछ रही थी मेरी गर्दन दुखने लग गई थी, क्योंकि ना मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो थोड़ी सी सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है। तो जब सिर ऊपर की तरफ करी थी ना तो एकदम से सिर में दर्द होने लग गई थी और चक्कर से आने लग गए थे। फिर मैंने जल्दी पंखा साफ़ किया। अब यहाँ कुर्सी लेकर आई हूँ चढ़ के, ये ऊपर से अलमारियों को भी बाहर से अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ना इसमें भी धूल आ जाती है। और लकड़ी के अपन किसी भी सामान को देखेंगे तो ना वुडन वाले हिस्से में देखना अलग से धूल दिखने लग जाती है। अगर वो थोड़ा भी गंदा होता है ना तो उसमें धूल अलग से दिखती है। तो बस मैंने यहाँ कपड़े को अच्छे से गीला कर लिया था और अच्छे से निचोड़ लिया था। बस अब इसे अच्छे से एक बार कर दूंगी साफ। और बीच बीच में ना मैं थोड़ा सा जो मिट्टी का तेल होता है ना, तो वो भी कपड़े पर, सूखे कपड़े पर लगा कर ना उससे भी इसे साफ़ करती रहती हूँ। उससे क्या होता है ना, जो घुन वगैरह होती है ना वो नहीं लगती है। और ना ही जो दीमक वगैरह का डर होता है ना लकड़ी के सामान में, तो वो भी नहीं लगती है। तो इसलिए बीच बीच में मैं मिट्टी तेल से साफ़ करती रहती हूँ। वो भी मैं कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये हिस्सा मैंने पूरा अच्छा से साफ़ कर लिया है। और उधर वाले हिस्से में मैं कुर्सी नहीं रख पा रही थी, तो मैंने ना उसमें जो दरवाज़ा है ना उस पर मतलब एक पैर टिकाकर उससे साफ़ कर लिया था। तो ये भी हो गया है। इसके बाद ये हिस्सा भी मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है। अब मैं करने लगी हूँ इन जाली वाले दरवाज़ों को साफ़। तो ये जो दरवाज़ा है ना, बाकी सारे दरवाजे तो हमेशा साफ़ हो जाते हैं, लेकिन ये जो गली का दरवाज़ा रहता है ना ये हमेशा रह जाता है। तो जब मैं इस कमरे की हर एक चीज़ को साफ़ करती हूँ तभी फिर मैं इसे भी हफ्ते में एक बार पोंछ देती हूँ, क्योंकि ये बाहर के हिस्से में रहता है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तो गली में जो मेरी बाल्टी पड़ी हुई है ना, तो उसमें हमेशा मतलब जैसे मोटर वगैरह चालू करते तो जो जैसे ओवरलोड हो जाता है ना तो पानी उसमें आ जाता है। तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है बाल्टी में। तो बस उसी से मैं इसे निचोड़ के कपड़े को ना अच्छे से दरवाज़ों को साफ़ कर दूंगी, ताकि जितनी भी धूल है ना तो साफ़ हो जाए। और ना जो उधर की खिड़की वगैरह, जैसे आपने देखा मैं गली वगैरह धोती हूँ तब तो साफ़ कर ही देती हूँ, लेकिन जब मैं एक बार जब दरवाज़ा साफ़ करती हूँ ना तब मैं खिड़की वगैरह पूरी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और कहीं भी छोटे मोटे जाले लगे होते हैं ना तो उन्हें भी साफ़ कर देती हूँ। और इससे क्या होता है ना, हमें पता लग जाता है कहीं घुन तो नहीं लग रही है, कहीं दीमक तो नहीं लग रही है। इस चीज़ का भी हमारा जो रहता है ना ध्यान रहता है कि घर के कौन से हिस्से को हम साफ़ कर रहे हैं हफ्ते में। तो इस तरीके से हम अपने घर की एक एक हिस्से की ना अच्छे से सफाई कर सकते हैं और फिर हमारा घर साफ़ भी रहता है। देखो हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि पूरा घर एकदम चमचमाता आपको दिखे, क्योंकि आप एक हिस्से की सफाई करते हैं तब तक दूसरे हिस्से में थोड़ी बहुत धूल आ ही जाती है। और रोज़ हर पूरा घर साफ़ करना रोज़ किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इनके अलावा भी घर के बहुत से काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। फिर कहीं आना जाना भी पड़ता है, रिश्तेदारी भी निभानी पड़ती है, यानी सभी चीज़ों को हाउसवाइफ को देखना होता है। तो हम हाउसवाइफ उसी हिसाब से काम करती हैं, उसी हिसाब से घर को देख के चलती हैं, फैमिली को देख कर चलती हैं। तो इसीलिए ना एकदम पॉसिबल नहीं हो पाता कि पूरा घर एकदम चमचमाता मिले, कभी किसी हिस्से में धूल दिख भी जाती है। तो बस जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि अपने घर को साफ़ रख सकूँ। और बस इसके बाद पता क्या हुआ आपको, जब मैं दरवाज़ा साफ़ करके अंदर आई ना और मैं बेडशीट झाड़ने के लिए जा रही थी, तो वहाँ पर जैसे कि आपने देखा मैंने दरवाज़ा साफ़ किया था, तो वहाँ पर थोड़ा-सा पानी गिरा हुआ था, जिसकी वजह से मेरा पैर स्लिप कर गया और मैं इतनी ज़ोर से गिरी, मेरा पैर जो था वो बेडरूम से स्लिप किया और मैं गली में जाकर गिरी। इतनी ज़ोर से मैं गिरी और मेरे घुटने, दोनों पैर जो थे ना, घुटने जो थे मेरे, वो ज़मीन में इतनी ज़ोर से लगे कि मेरी दर्द से मेरी चीख निकल गई थी, इतना ज़ोर से मुझे दर्द हुआ। फिर मैं उठी, थोड़ा-सा सहलाया और उसके बाद फिर से अपने कामों में लग गई हूँ, क्योंकि जब चोट लगती है ना उस टाइम पे पता नहीं चलता है। बस वो तो पता बाद में चलता है, जब हम बैठ जाते हैं ना तब पता चलता है कि चोट लगी है। उस समय मुझे इतना एहसास नहीं हुआ कि मुझे दर्द हुई या ऐसा कुछ। उस समय थोड़ी-सी दर्द हुई, फिर मैं उठ गई और अपने काम पे लग गई। तो बस अब यहाँ पे पलंग वगैरह मैंने साफ़ कर लिया और बेडशीट भी मैंने झाड़ कर बिछा ली है और पिलो और कुशन को उनकी जगह पर रख दिया है। और जब बाहर से रोशनी आती है ना तो देखिए कितना अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है काफ़ी। और
बस यहाँ पे बच्चे, मैं जैसे कि आपको बताया ना, बच्चे कभी हॉल में बैठ के पढ़ते हैं तो कभी बेडरूम में। तो आज जो जितने लैपटॉप है ना, दोनों लैपटॉप पिछले कमरे में पड़े हुए हैं बेडरूम में। तो बच्चे यहाँ बैठकर स्टडी कर रहे थे, इसलिए लैपटॉप जो थे यहाँ पड़े थे। अब इसके बाद ना लंच का काम निपटाया, झाड़ू पोछा किया दिन का, और हॉल की क्लीनिंग व्लीनिंग भी मैंने पहले कर ली थी। तो ये जो हॉल में फ्लावर्स वगैरह रहते हैं ना, आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट वगैरह, तो वो सब मैंने निकाल लिए थे। इसमें भी हल्की हल्की मुझे धूल दिखने लग गई थी। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है ना जिसे हम गीले कपड़े से साफ़ भी नहीं कर सकते। कोशिश करते हैं कि हाँ, इसके ऊपर की डस्ट को अपन सूखे कपड़े से थोड़ा सा झाड़ दें, पर वो उतने अच्छे से साफ़ नहीं होते हैं, तो इन्हें हफ्ते में एक बार धोना ही पड़ता है। तो बस मैं इन्हें लेकर आई हूँ, और अभी ना हफ्ते से ऊपर ही हो गया था मेरे ख्याल से, कुछ 15-20 दिन 25 दिन कुछ हो रहे थे, मैंने फ्लावर्स धोए नहीं थे। तो मुझे ना ये गंदे गंदे से लग रहे थे। तो बस मैंने इसमें पानी ले लिया है, थोड़ी सी सर्फ डाल दी है, और इन्हें हल्के हाथों से मल दूंगी। और इसके बाद मल के ना एक एक करके निकाल दी जाऊँगी, और जो बाद में इसे मैं साफ़ पानी से भी धो दूँगी। तो इस तरीके से मैं करती हूँ। तो बीच बीच में ये सब काम करते रहने से ना फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। अब रखने का शौक़ तो हर किसी को होता है, मुझे भी बहुत शौक़ है, लेकिन ना हम घर में जितना सामान रखते हैं ना, उतनी ही हमें उस चीज़ की केयर भी करनी पड़ती है। अब शौक़ है तो फिर उतना ही हमें संभालना भी पड़ता है चीज़ों को। फ्लावर्स वगैरह निकालने के बाद ना मैंने जो डोरमेट थे ना, मैंने उन्हें भी ना उसी सर्फ में भिगो दिया है। तो वो भी ना मैं हफ्ते में एक बार ही धोती हूँ। हाँ, बीच में कभी ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा गंदा दिख रही है, मतलब डोरमेट गंदा लग रहा है, तो मैं एक आध धो देती हूँ। नहीं तो वैसे ज़्यादातर मैं हफ्ते में एक बार उन्हें धोती हूँ, क्योंकि घर के बाकी काम की वजह से मैं उतना समय नहीं दे पाती हूँ। तो बस अब उन्हें भी मैंने भिगो दिया है, और अब मैं फ्लावर्स जो है ना उन्हें पानी से निकाल दूँगी अच्छे से एक एक करके। और फिर उसके बाद जो ये सब करने के बाद डोरमैट को भी अच्छे से रगड़ कर धो लूँगी, और साथ ही ना ये जो स्लीपर है इसे भी अच्छे से धो दूँगी। तो स्लीपर वगैरह भी ना मैं बीच बीच में अच्छे से धोती रहती हूँ रगड़ के। आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, अगर हम स्लीपर गंदी रखते हैं ना तो उससे हमारा पूरा घर गंदा हो जाता है। तो मैं बीच बीच में स्लीपर वगैरह धोती रहती हूँ, और उन्हें सूखने के लिए भी रख देती हूँ। तो आज मुझे यही गंदी लग रही थी, तो मैंने फिर आज बस इसे ही एक अकेली को ही धो दिया है। तो ये सब काम करते में ही ना शाम हो चुकी थी। और पहले तो हमारे इधर ना काफ़ी गर्मी हो गई थी, यानी 3-4 दिन पहले काफ़ी गर्मी हो गई थी। यहाँ तक कि मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि एसी चालू करना पड़ गया था थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद अचानक से मैंने तो कई स्वेटर वगैरह ना धोकर अंदर भी रख दिए थे पेटी वगैरह में। लेकिन जब बाद में देखा ना, तो इतनी ठंड बढ़ गई है कि अब वापस से उन्हें कई चीज़ों को मुझे निकालना पड़ा है, और धो के रखने के बाद भी मुझे निकालना पड़ गया। तो ऐसे ही होता है। तो इस टाइम तक ना जब मैं ये धो रही थी ना, पानी काफ़ी ठंडा आ रहा था। फिर ये था कि बस जल्दी जल्दी इन कामों को निपटा लूँ और फ्री हो जाऊँ पानी वाले कामों से, क्योंकि जैसे शाम होती है ना, तो पानी के कामों से ना थोड़ा सा लगता ही है, थोड़ा सा डर लगता है, ठंड बहुत हो गई है ना। और मेन क्या है, इसी के साथ ना मैंने मशीन में कपड़े भी डाले हुए थे, जो कि साथ साथ वो भी घूम रहे थे, और मेरा इधर भी काम चल रहा था। तो ये सब काम करने के बाद ना, जितने ये जो है ना डोरमेट वगैरह, तो इन्हें भी मैंने निकाल लिया था। और इसके बाद जो कपड़े थे मैंने वो भी अच्छे से धो लिए थे। और धोने के बाद मतलब इन सारे काम को करने में मेरा आधा पौन घंटा लग गया था। तो क्योंकि कपड़े भी थे तो कपड़ों को भी धोना था, फिर पानी वगैरह से निकालने के बाद मशीन में मैंने स्पिन कर लिया था। और फिर ये जब कर लेती हूँ ना सारा काम, तो इसके बाद में मैं ये हिस्से को भी अच्छे से धो देती हूँ वाइपर से, क्योंकि अगर इसे ना धोना तो यहाँ पे सर्फ की वजह से ना वाइट वाइट सा दाग पड़ जाता है। तो मैं इसे अच्छे से सुखा देती हूँ, ताकि यहाँ पानी का कोई दाग ना पड़े। जब पानी अपन पूरा निकाल देते हैं ना वाइपर से, तो सूख जाती है जगह ना, तो ही अच्छी लगती है। गीली गीली जगह ये शुरू से अच्छी नहीं लगती, तो हम इसे हमेशा सुखा कर ही रखते हैं। तो बस ये हिस्सा देखिए मेरा अच्छे से साफ़ हो चुका है। जो फ्लावर धो के रखे थे ना, वो भी मैं अब बाहर जाकर इन्हें जो रस्सी है ना उसमें टांग दूंगी, और ये थोड़ी देर में ही सूख जाते हैं। जो पानी होता है ना वो झड़ जाता है, तो फिर वो सूख जाते हैं। और यहाँ कोको मेरे साथ मस्ती करने में लगा था। मैं जब भी बाहर निकलती हूँ तो उसे लगता है कि मैं मम्मा के साथ थोड़ा खेल लूँ। और जब भी वो मुझे देखेगा ना मैं बाहर निकली हूँ, तो वो बस ऐसे ही करने लग जाएगा, खेलने के लिए बुलाने लग जाएगा कि मेरे साथ खेलो। तो बस यहाँ पे मैंने फ्लावर्स को सूखने के लिए डाल दिया है, और इसके साथ ही ना मैं कपड़े जो हैं उन्हें भी सूखने के लिए डाल दूँगी। और ये देखिए मेरा कोको को कितना प्यार चाहिए होता है, थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास आ जाता है कि मम्मा मेरे साथ खेलो। और उसको ये था, वो ना मेरे से फ्लावर भी मांग रहा था जो मैंने टांग के रखे थे ना धो के, तो वो भी वो मुझसे मांग रहा था खेलने के लिए, पर मैं उसे वो नहीं दे सकती थी, उसने ख़राब कर देने थे, उसने तोड़ देने थे।
तो बस अब मैं डाल रही हूँ कपड़े सूखने के लिए और मौसम भी थोड़ा सा चेंज हो चुका था, हवा चलने लग गई थी ठंडी ठंडी। तो चलिए इसी के साथ आज मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।